हेलो गाइज, कैसे हो आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए लेके आए हैं वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि यूपी पुलिस और यूपी टेट और सी टेट में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। रेलवे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों का हल किस प्रकार बनाते हैं। देखिए क्या कहा है कि यदि नो रूट एक्स बराबर रूट 12 प्लस रूट 147 है तो एक्स बराबर क्या होगा। यानी कि आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें एक्स की वैल्यू कौन सी है। इन चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 दिया है 5 और बी दिया है 3, सी में दिया है 2 और डी में दिया है 4। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन उचित है इस प्रश्न के जवाब के। तो चलिए देख लेते हैं इसका हल कैसे बनता है। देखिए महज 5 सेकंड में आप इसका कैसे आंसर बना सकते हो। चलिए लिखते हैं हल। इस प्रकार के प्रश्न के लिए सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल करने के लिए सबसे पहले आपको हल किसको करना है। देखिए नो रूट एक्स बराबर रूट 12 और प्लस रूट 147 ये आपको दिया गया है। तो इसको आपको हल कैसे बनाना है। देखिए मैं मात्र 5 सेकंड की ट्रिक है जो आपको फॉलो करनी है। ये नो रूट एक्स इसको हम जो का त्यों लिखेंगे और ये जो रूट 12 है इसको लिख लेंगे 4 गुने 3 यानी कि 4 तिया 12 ऐसे इसको तोड़ लेंगे। और प्लस प्लस है तो प्लस लगाएंगे। रूट इसको लिख सकते हैं हम 49 गुना 3 ऐसे 49 गुना 3 147 को लिख सकते हैं 49 गुना 3। देखिए 9 तिया 27 और 3 चौक 12 और 2 14 बन गया रूट में 147। तो चलिए अब देखते हैं क्रिया क्या होती है। नो रूट एक्स बराबर देखिए आप जानते हो 4 किसका वर्ग है। 4 वर्ग है 2 का, तो ये 2 के रूप में बाहर आ जाएगा 2 रूट 3 हो जाएगा यहां। अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 49 किसका वर्ग है। 49 7 का वर्ग है, तो इसको हम 7 के रूप में बाहर लिख सकते हैं 7 सतोसती 49 और रूट 3 इस प्रकार से। अब देखिए कितना हो गया। 9 रूट एक्स बराबर 2 रूट 3 और 7 रूट 3। देखिए 2 रूट 3 भी प्लस का है 7 रूट 3 भी प्लस का है और दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 7 और 2 9 9 रूट 3 इस प्रकार से आ गया। अब यहां पे देखिए बराबर से इधर है 9 रूट एक्स और यहां पर है 9 रूट 3, तो इस 9 से इस 9 को काट देंगे और बचेगा कितना रूट एक्स बराबर रूट 3। अब रूट से रूट कट जाएगा और x का मान आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई है 3। इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का हल बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं कुछ इसी प्रकार के और प्रश्नों का हल जो कि यूपी पुलिस और रेलवे में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं फिर आगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हमारा। क्या कह रहा है कि यदि x एक ऐसा पूर्ण वर्ग पूर्णांक है, क्या है एक पूर्ण वर्ग पूर्णांक है कि 7 छोटा है किससे 2x माइनस 3 से और ये 2x माइनस 3 छोटा है 17 से, तो x का मान है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए में 25, बी में 16, सी में 9 और डी में 4। यूपी टेट में लगातार 4 बार आ चुका है और सी टेट में भी 3 बार आ चुका है और रेलवे व यूपी पुलिस में भी आ चुका है ये वर्गमूल से संबंधित प्रश्न। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न होते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते हैं ये, इनका हल बनाना बहुत आसान होता है। तो देखिए किस प्रकार से उसने कहा है हमें कि एक पूर्ण वर्ग पूर्णांक है, तो पूर्ण वर्ग पूर्णांक हमको देखना है। ऑप्शन में क्या दिया है 25, ये भी पूर्ण वर्ग है, किसका है वर्ग 5 का। ये 16 ये भी वर्ग है 4 का।
ये 9 दिया है, ये 3 का वर्ग है, 4 दिया है, 2 का वर्ग है। तो कैसे करना है चलिए मैं आपको बता दूंगा। आगे बजा लो भाई। तो देखिए क्या दिया है, करना कैसे है हल। चलिए हल लिख लेते हैं। हल, अब हल लिख करके आपको करना क्या है, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन को आप यहां पे x, जहां पे x पैलेस दिया गया है उस x पैलेस के स्थान पर रख लेंगे और देखेंगे इस कंडीशन को पूरी कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले आप 25 रख के देख लो, ऐसे ही कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 50 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 47, लेकिन 47 तो इससे बड़ा है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं बन रहा है। अब रखेंगे 16, 16 दूनी 32, 32 में से 3 घटाएंगे तो 29, तो 29 भी इससे बड़ा है 17 से, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं बन रहा है। अब रख के देखेंगे 9, तो चलिए x बराबर 9 रखने पर, x बराबर ये वाला तीसरा ऑप्शन रख के देख रहे हैं 9, तो 7 देख लेते हैं, 2 गुणा 9 माइनस 3 और ये 17, इस प्रकार बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखिए कैसे, 7, 9 दूनी 18, 18 में से 3 घटाएंगे तो बनेगा 15। देखिए इस प्रकार की कंडीशन आ रही है, 7 छोटा है 15 से, यानी कि ये 15 बड़ा है 7 से, और ये आ गया 17, 17 बड़ा है इस 15 से, तो तीनों कंडीशन को कौन पूरा कर रहा है, ये 9। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा x का मान हो सकता है या होगा, यही मान होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, अक्सर आपने बहुत परीक्षाओं में इसे देखा होगा प्रश्न को, और आपने अपनी कक्षाओं में भी इस प्रकार के प्रश्न को हल किया होगा। देखिए प्रश्न क्या बना हुआ है, 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है और इनके वर्गों का योग 608 है, में 3 संख्याएं हैं, यानी कि में 3 संख्याएं कौन सी हैं जिनके वर्गों का योग तो 608 है और उन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सभी में 3-3 संख्याएं दी गई हैं, तो आपका जो भी आंसर सही है वो इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको दे दिया है ऑप्शन में 2, 3, 5। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब उसने दिया है 2:3:5 तो उस संख्याओं को यही समझ लेते हैं कि वो 2, 3, 5 ही होगी, तो ये वाला ऑप्शन आप लगा देते हो। अक्सर कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन ये आंसर आपका गलत है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैसे, यहां पर दिया है 10, अगर आप इसको डिवाइड करो 5 से तो 5 दूनी 10, 2 आ रहा है, और 5 से डिवाइड करो 5 दिया 15 और 5 5 25, तो ये भी 2:3:5 में बन रहा है ये भी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको अगर हम डिवाइड करें 8, 12, 20, 3 संख्या ये दी है, हम 8 को डिवाइड करें 4 से तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, तो ये भी 2:3:5 में बन रहा है, तो ये भी बन रहा है आंसर और ये भी बन रहा है आंसर। आगे और देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये भी बन रहा है, तो ये तीनों के तीनों हमारे आंसर बन रहे हैं। अब हमें बताना क्या है कि कौन सा इनमें से एक ऑप्शन सही है। अब ये वाला तो नहीं हो सकता, तो इन तीनों में से ही कोई एक ऑप्शन है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, चलिए देख लेते हैं करना क्या है। इस प्रकार की कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, हल लिखेंगे और आपको लिखनी है एक लाइन, माना तीनों संख्याएं
2x 3x व 5x हैं। उसने तीन संख्याएं कहा है जो कि 2:3:5 के अनुपात में है। आपने इन संख्याओं को मान लिया है 2x 3x व 5x, और जब तीनों को आपने इस रूप में मान लिया है तो उसने कहा है इनके वर्गों का योग। तो आपको करना है वर्गों का योग, वर्गों का योग। और वर्गों के योग में आप क्या दिखा सकते हो, 2x का वर्ग प्लस 3x का वर्ग और प्लस 5x का वर्ग, और बराबर कितना आना चाहिए, 608 के बराबर। तो चलिए देख लेते हैं, 2 दूनी 4 यानी कि 4x स्क्वायर और प्लस 3 तिया 9, 9x स्क्वायर और प्लस 5 5 25x स्क्वायर बराबर में 608। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे, ये 4x स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर, 9 और 4 13, 13 और 25 हो गए 38। तो 38x स्क्वायर बराबर 608। अब ये देखिए इधर x स्क्वायर के साथ 38 गुना में है, उधर भाग में पहुंचा देंगे तो x स्क्वायर बराबर 608 बटे 38, और 38 से इसको डिवाइड करेंगे तो 38 ही कम 38, और बच गया कितना, अभी हमारा यहाँ पर बच गया 22, तो ये हो गया 228। तो 38 छिक्का 228, और x स्क्वायर बराबर आ गया 16 और x बराबर आ गया 4। तो आप रख सकते हो x बराबर 4। तो संख्याएं क्या क्या बनेंगी, किस अनुपात में थी, आपने क्या क्या मानी, 2x 3x और 5x। तो x की जगह 4 रख देंगे तो 2x यानी कि 2 गुना 4 बराबर 2 चौक 8, और एक क्या मानी आपने 3x, तो 3 गुना 4 बराबर 12, और एक क्या मानी थी 5x, तो 5x बराबर 5 गुना 4 बराबर 20। तो अब आप ऑप्शन में देखेंगे कि 8 12 20 है क्या कहीं पे, तो आपके ऑप्शन नंबर सी में है 8 12 20। तो आप इस प्रकार से अपना आंसर जल्दी से ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।